अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने डार्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। डार्ट भी अब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे फ्लटर को। लास्ट वीडियो में हमने ऊप्स का जिक्र किया था, क्लासेस को देखा था, ऑब्जेक्ट को देखा था। आज हम देखेंगे कि ऊप्स के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर भी तीन तरह का होता है। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है और तीसरा नेम्ड कंस्ट्रक्टर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक वॉइड मेन फंक्शन बना लेता हूं आपको दिखाने के लिए। मैंने एक वॉइड मेन फंक्शन बना लिया, इसके नीचे मैं एक क्लास बनाऊंगा। क्लास बनाना तो आपको आता ही है कि क्लास कैसे बनाई जाती है। तो मैं एक क्लास बना लेता हूं टेस्ट नाम से। ये हमारी क्लास बन गई, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। कंस्ट्रक्टर अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं जिस नाम से आपने क्लास बनाई है, आप उसी नाम से एक फंक्शन बना सकते हैं। इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर को कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा और हमारे पास जो भी हमने लॉजिक लगाया होगा वो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बना के देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैंने जैसे यहां पे टेस्ट नाम से एक क्लास बनाई है, मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसी नाम से यहां पे फंक्शन बना लेता हूं। मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन भी बनाना आपको आता है कि फंक्शन किस तरह बनाया जाता है। मैंने भी यहां पे एक फंक्शन बना लिया। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक प्रिंट लगा लेता हूं। मैंने यहां पे एक प्रिंट लगा लिया और इसमें लिख लिया हेलो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना आता ही है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? वार ओबीजे। अब जो हमारी ये क्लास है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम इसको यहां पे न्यू के कीवर्ड के साथ मेंशन कर देंगे। न्यू लिखे ना लिखे वो आपके ऊपर है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब क्या हुआ, अगर हम पहले अलग नाम से फंक्शन बनाते थे तो वो कॉल नहीं होता था जब तक हम नीचे जाके ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को कॉल नहीं करते थे। जिस तरह मिसाल के तौर पे ओबीजे डॉट फंक्शन नाम से हम लास्ट एक बनाया हुआ था फंक्शन, हम उसको कॉल करते थे तो वो चलता था, ठीक है। तो अभी हमने एक फंक्शन नहीं बनाया हुआ, कोई भी फंक्शन नहीं बनाया, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अभी हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर को देख रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा दूंगा आपकी आसानी के लिए। तो अभी एक दफ़ा मैं आपको रन करके चेक करवा देता हूँ। मैंने रन किया और मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। जो हमारा ये फंक्शन बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको कॉल नहीं करवाया। कंस्ट्रक्टर का ये फायदा होता है, जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जो भी उसके अंदर लॉजिक्स लगे हुए होते हैं वो रन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो यहां पे भी एक प्रिंट लगा लेते हैं। प्रिंट लगाया, यहां पे लिख लेते हैं फंक्शन, ताकि हमें याद रहे भाई फंक्शन है ये, ठीक है। अब एक दफ़ा दोबारा रन करते हैं। मैंने रन किया तो मेरे पास सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, फंक्शन प्रिंट नहीं हुआ। फंक्शन क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बना है। अब फंक्शन कॉल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें इसको कॉल करवाना पड़ेगा। जैसे भी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे तो हमारे ये भी कॉल हो जाएगा। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। मैंने इसको रन किया तो अब मेरा फंक्शन भी कॉल हो चुका है, जो कि मैं ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करवा रहा हूं। अब कंस्ट्रक्टर का हमें क्या फायदा हुआ? हमने एक क्लास बनाई, उसी नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर या उस फंक्शन के अंदर जो भी हम अपना लॉजिक लगाएंगे वो हमारा कॉल हो जाएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। हमें इसको अलग से कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मैं एक दफा दोबारा आपको समझा देता हूं। मैंने एक क्लास बनाई, फिर उसी नाम से एक फंक्शन बनाया, जो कि हमारा बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हमने यहां पे सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाया और हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया। हमें इसको दोबारा या इस तरह कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये नीचे हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है, इसको हमें कॉल करवाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इस क्लास का, ठीक है, टेस्ट का। तो हमने उसकी जो भी वैल्यूज थी वो हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई हैं
और उस वैल्यू से हमने डॉट का एक साइन लगा के फंक्शन को यहां पे प्रिंट करवा लिया है, जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। हमारे पास अगले 2 कंस्ट्रक्टर भी हैं, तो इंशाल्लाह इसको अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।